श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी अध्यात्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम निरंतर कठोपनिषद की कक्षा को पढ़ते आ रहे हैं। आज हम कठोपनिषद की 15वीं कक्षा को पढ़ेंगे। पंद्रहवीं कक्षा को पढ़ेंगे। 14 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं और सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है। कोई भी पाठक अपनी सुविधानुसार कभी भी पढ़ सकते। कठोपनिषद नाम का एक कॉलम बना दिया है, उस पर क्लिक करके आप पीछे की सभी कक्षाओं को जब चाहें तब पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के। चलिएगा, आपको यदि प्लेलिस्ट में लिंक नहीं मिलता है तो आप हमसे निवेदन करके इस व्हाट्सएप नंबर से भी प्लेलिस्ट का लिंक निःशुल्क ले सकते हैं। कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जाता है। मित्रों, गत कक्षा में हमने कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली का 11वां और 12वां 2 श्लोक पढ़े थे। हमने आपको 2 श्लोक पढ़ाए थे मित्रों। ये 12वां श्लोक था और इससे पीछे 11वां श्लोक था। इन श्लोकों में आचार्य यम ने नचिकेता को यही कहा था कि जो आदमी, जो साधक माने अंदर निहित, अंदर का अर्थ होता है इस बाह्य संसार से भिन्न चेतना के स्तर में जो छिपा हुआ ब्रह्म है, जब उसको प्राप्त कर लेता है कोई साधक, तो उसके हर्ष और शोक छूट जाते हैं और वो आनंदमय जीवन आनंदमय हो जाता है। ये बताया। अब आगे आचार्य यम 13वें श्लोक से नचिकेता को कह रहे हैं, नचिकेता को बता रहे हैं। आइएगा देखते हैं। श्लोक का पहले पाठ कर लेते हैं। श्लोक है आपका ये कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली का 13वां श्लोक। एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्याः प्रव्रीह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये।
इसका मैं पदच्छेद भी आपको हिंदी भी बता देता हूं, बहुत सुंदर किया हुआ है। एतत् माने इस ज्ञान चर्चा को श्रुत्वा सुनकर, संपरिगृह्य माने ग्रहण कर, भली भांति मनन कर, मर्त्याः मनुष्य प्रविह्य माने उठा कर, निकाल कर, निकाल कर मुंजवत, सार में से सार को निकाल कर, ये मुंजवत में अभी बता दूंगा, मैंने सार में से, आसार में से सार सार को निकाल कर, धर्म्यम धर्म से युक्त, धर्म के आधार, अणु सूक्ष्माति सूक्ष्म, एतम इस ब्रह्म को आप्य प्राप्त कर, सह वह ज्ञानी मोदते आनंद लाभ ले करता है। मोदनीयम आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही माने ही लब्ध्वा प्राप्त कर, विवृतम खुला खुले मोक्ष द्वार वाला सद्म मोक्ष धाम, नचिकेतसम नचिकेता के प्रति मन्ये मैं समझता हूं। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को ये कहा कि देखो भाई नचिकेता, जो मैंने अभी जो ब्रह्म की चर्चा पीछे की है, आत्मा परमात्मा प्रकृति की चर्चा की है, इन सब की चर्चा को सुन करके कोई जो साधक है वो साधक सुन करके, क्या है, सुन करके श्रुत्वा संपरिगृह्य, संपरिगृह्य का अर्थ है यहां पर संपरिगृह्य का अर्थ है कि मनन करके, श्रवण और श्रवण के बाद मनन, ये एक पद्धति बताई है कि हमें क्या करना चाहिए, पहले श्रवण करना चाहिए, बातों को सुनना चाहिए, और विशेषकर अध्यात्म के मार्ग में फिर उन बातों पर सुन करके मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। फिर कहा मर्त्य माने जो मनुष्य साधक, फिर मनन करके प्रवृह्य, प्रवृह्य का अर्थ है मनन करने के बाद उसमें जो सही है, गलत को निकाल करके जो सही है, सत्य है, उसको धारण करके, निदिध्यासन बोलते हैं जिसको, अध्यात्म की चर्चा में जिसे क्या कहा गया है, निदिध्यासन। ठीक है, अर्थात सुनकर फिर मनन करके सही गलत छांट करके फिर उसका आचरण करना, उसको धारण करना, ध्यान करना, निदिध्यासन। उस निदिध्यासन के माध्यम से, इस प्रक्रिया से, श्रवण मनन निदिध्यासन के द्वारा कहते हैं धर्म्यम अणुम एतम प्राप्य, धर्म्यम मन वास्तविक जो एक परम सत्ता को यहां धर्म कहा है, ब्रह्म को धर्म कहा है, और अणु है वो बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसको आप माने पा करके मनुष्य उस ब्रह्म को पा करके श्रवण मनन निदिध्यासन की पद्धति प्रक्रिया से उस ब्रह्म को पा करके सा माने वह मनुष्य मोदते, मोदनीयम ही लब्ध्वा माने प्रसन्न होने योग्य, प्रसन्न करने योग्य, माने
ऐसी चीज है जो प्रसन्नता को दिलाती है, ऐसे उसको पाकर के समोदते माने वह साधक, वह मनुष्य प्रसन्न होता है उस ब्रह्म को पाकर। हे नचिकेता, मैं तुमको, आगे कहा विवृतम सद्म नचिकेत सम्मन्ये, हे नचिकेता मैं तुमको इसी प्रकार का व्यक्ति समझ रहा हूं कि तुमने मेरी बातों को सुना है, मनन किया है और उसको अब धारण करके उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। मैं हे नचिकेतसम सद्म विवृतम मन्ये, अर्थात अब तुम ब्रह्म के जो खुला हुआ द्वार है, माने ये तो एक अतिशयोक्ति में कहते हैं, ठीक है, प्रशंसा में, कि अब तुम मोक्ष के अधिकारी हो, ऐसा मैं समझता हूं, ऐसा मैं समझता हूं कि तुम तेरे अंदर वो क्वालिटी है, मैंने देखी है कि तू सुनता है, विचार करता है, फिर बाद में सही गलत का निर्णय करके सही को धारण करता है, गलत को छोड़ देता है। ऐसा मैं तुझ नचिकेता को समझता हूं, ये यम ने कहा। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं। आगे कहते हैं 14वां श्लोक है आपका। अब नचिकेता ने प्रश्न कर दिया, अब नचिकेता कह रहा है, अभी तक हम कह रहे थे, अब नचिकेता कह रहा है 14वें श्लोक में। क्या कहता है देखिए, अन्यत्र धर्मादन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। क्या? अन्यत्र माने भिन्न, धर्मात् धर्म से, अन्यत्र माने भिन्न, अधर्मात् अधर्म से, अन्यत्र भिन्न, अस्मात् इस लोक में किए हुए, कृतमा अकृतात्, कृताकृतात् का मतलब कृताकृत, कर्म अकर्म से, अन्यत्र भिन्न, भूतात् भूतकाल से, च और भव्यात् भविष्य से, च और यत जो है, तत् उसको, पश्यसि तू देखता है, जानता है, तत् उसको, वद कहा, बता, उपदेश कर। अब नचिकेता कहता है ठीक है, मैंने आपके उपदेश को सुना है, मनन किया है, चिंतन किया है, निध्यासन कर रहा हूं, परंतु हे गुरुदेव आचार्यम, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अन्यत्र धर्मात्, जो धर्म से अलग है, अन्यत्र अधर्मात्, अधर्म से जो अलग है, अन्यत्र कृताकृतात्, अस्मात् कृताकृतात् माने कर्म अकर्म, कर्म का अर्थ है कि फल की इच्छा वाली क्रिया, और अकर्म का अर्थ है निष्काम कर्म, निष्काम क्रिया, इनसे पृथक है। अन्यत्र भूतात्, भूतकाल से पृथक है, भूत उसका विषय नहीं है, भव्याच्च और भविष्य भी उसका विषय नहीं है, भविष्य में होगा ऐसा नहीं है, भूत में था ऐसा नहीं है, भूत और भविष्य से परे है। यत तत्पश्यसि तद्वद, उस ब्रह्म को, जो ब्रह्म धर्म अधर्म, धर्म अधर्म का अर्थ है
जिसके अंदर गुण दोष नहीं है। हम कहते हैं वैसे, अरे परमात्मा के अंदर ये गुण है, ये गुण है, बस वो गुण से रहित है। वास्तव में वो एक परम चेतन सत्ता है। ठीक है, तो धर्म और अधर्म से भिन्न, कृत और अकृत माने कर्म और अकर्म से भिन्न, कर्म नहीं करता वो। ये मैं नहीं कह रहा, ये वास्तविकता है। लोग कहते हैं अरे परमात्मा ने ये जगत बना दिया। वास्तव में परमात्मा जगत नहीं बनाता, उसका संकल्प से इस जगत की रचना होती है। संकल्प में बहुत शक्ति है। और भूत और भविष्य से जो पृथक है, जो भिन्न है, ऐसे उस परम चेतन तत्व ब्रह्म को तू जानता है। हे आचार्यम, तू मुझको वह बता, वह क्या है, उसको मैं जानना चाहता हूं। भाई मैं नहीं जान पा रहा हूं उसको। अब आचार्य यम उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? कहते हैं सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योममेत्येतत्। क्या कहा? बहुत सुंदर बात कही। सर्वे सारे वेदाः वेद, यत जिसको, पदम शब्द को, प्रापणीयम अभीष्ट को, आमनंती बार बार कहते हैं, वर्णन करते हैं, तपांसी तप, सर्वाणि सारे तप, यद जिसको, वदंती कहते हैं, यत जिसको, इच्छन्ता चाहते हुए, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य व्रत का, चरंती आचरण करते हैं, तत उस, ते तुझे, पदम शब्द को, अभीष्ट वस्तु को, संग्रहेण संक्षेप से, ब्रवीमि उपदेश करता हूं, बताता हूं। ओम, वह शब्द कौन है? ओम है, या वह प्राप्तव्य ओम वाच्य ब्रह्म है। इति ऐसा एतत् यह। आज बात कही है बहुत अच्छी। ओम कोई ये नया शब्द नहीं है, भगवान का ये मुख्य नाम कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये बात अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी कि परमपिता परमेश्वर का मुख्य निज नाम ओम है। ये जो वाक्य उन्होंने लिखा है, ये उपनिषदों को देख करके लिखा है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत बात नहीं लिखी है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने मन में आया वो लिख दिया। ऐसा नहीं है। महापुरुष लोग ऐसे नहीं किसी बात को लिखते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कोई भी बात लिखी है, उसके लिए उन्होंने प्रमाण दिया। यहां उपनिषद में कठ ऋषि कह रहे हैं आचार्य यम की तरफ से, आचार्य यम ने उस ब्रह्म को क्या कहा है कि ओम शब्द से, उसका मुख्य नाम क्या है? ओम है। ओम से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। उपनिषदों में और अभी आगे बार बार ओम आएगा, देखिएगा। तो क्या कहते हैं? कहते हैं नचिकेता सुनो, जिसे सारे, जिस शब्द, पदम माने जिस शब्द को, शब्द वाच्य ब्रह्म को ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि व्याकरण में शब्द ही ब्रह्म है। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण, तो शब्द ही ब्रह्म है। तो सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे वेद जिसको
आमनंती माने बार बार कहते हैं कि भाई यही परमात्मा है, ओम ही परमात्मा है, ओम के नाम से ही परमात्मा का नाम जपना चाहिए, ओम के द्वारा ही ध्यान लगाना चाहिए। कहते हैं तपांसी सर्वाणी चयत बदंती, और तपांसी का अर्थ है तप करने वाले, जो तपस्वी लोग, योगी साधक लोग हैं, वे भी इसी को कहते हैं, जिसको कहते हैं यद इच्छन्ता ब्रह्मचर्यम चरंती, और ब्रह्मचारी लोग, ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा वाले लोग भी अपने ब्रह्मचर्य को अच्छा बनाने के लिए, ब्रह्मचर्य का परिपक्वता से पालन करने के लिए जिसका नाम लेते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण, तत् माने उस, ते माने तेरे लिए उस पद को, संग्रहेण संक्षिप्त से, ब्रवीमी बताता हूं। क्या बताता हूं? वो कौन सा पद है, कौन सा शब्द है, क्या ध्वनि है? कहते हैं ओम इत्येतत्, ओम ध्वनि। क्या ध्वनि है? ओम। अब आप समझ गए होंगे कि ओम ही वास्तव में ईश्वर का निज मुख्य नाम है। हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए तो ओम के द्वारा ही करना चाहिए, अन्य किसी नाम से ईश्वर का चिंतन इतनी शीघ्रता से नहीं होता है जितनी शीघ्रता से मनुष्य ईश्वर का सामीप्य ओम शब्द के उच्चारण के माध्यम से, ओम के चिंतन से होता है। ध्यान रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऋषि कह रहे हैं, उपनिषद ऋषि का, उपनिषदकार ऋषि कह रहे हैं। आप यदि दूसरे नामों से ईश्वर का ध्यान करते हैं और कहते हैं कि नहीं जी उसका ध्यान तो किसी भी नाम से कीजिएगा, वो तो बात एक ही है, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं होता। ये तो विपरीत बात हो गई। कोई व्यक्ति कहे जी आप मेरे को किसी नाम से बुला लो, मैं आ जाऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है? आपका नाम है राधे श्याम और मैं बुलाने लगूं आपको राम भरोसे, राम भरोसे जी आना, तो क्या आप आ जाएंगे? क्या नहीं आएंगे? आप सोचेंगे और किसी को बुला रहा होगा, ऐसे ही सोचेंगे आप। वैसे पूरी तरह से ये उदाहरण परमात्मा पर घटित नहीं होगा, पर आंशिक रूप से यदि हम घटा करके देखें तो परमात्मा किस शब्द के उच्चारण से हमें अपने पास बुलाएगा, अर्थात हम उसके समीप में जाएंगे? बोलो, उसका जो निज नाम है उसी के नाम से तो पहुंचेगा। मैं राधे श्याम बोलूंगा तो जल्दी से आ जाएंगे राधे श्याम जी आप, और राम भरोसे बोलेंगे तो राम के भरोसे ही मैं बैठा रहूंगा कि राधे श्याम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो परमात्मा का चिंतन और जाप करें, वास्तव में हम ओम शब्द के द्वारा ही करें। तो ये आचार्य यम ने नचिकेता को कहा कि उस परमात्मा को ओम नाम से ही ऋषियों ने पूर्व काल में बताया। ठीक है, तो वो उसका मूल जो स्रोत है प्राप्ति का वो क्या है? ओम। ठीक, चलिएगा आज हमने ये तीन श्लोकों का अर्थ कर लिया, 15 तक आ गए। अगली कक्षा में हम आपको 16वां श्लोक पढ़ाएंगे। अब ये यही चलेगा, बहुत सुंदर विषय चल पड़ा है। ठीक है, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। 50 वर्ष से बड़ी आयु के तो सभी पाठक इसे पढ़ें स्वाध्याय की दृष्टि से, क्योंकि ये स्वयं समझ में नहीं आता है। चलिए, लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।